नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। श्री गंगा जयंती आपके जीवन में हर तकलीफों का अंत कर सकती है। वैसे तो जल को जीवन कहा जाता है, तो गंगा जल आपके जीवन के कष्टों की मुक्ति का द्वार है। गंगा जल के चमत्कार आप अपने जीवन में कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान है गंगा जल के पास। आप अमूमन भी देखते होंगे कि घर में एक जल की बोतल को अगर हम 15 दिन तक रख देते हैं तो जल में कहीं ना कहीं खराबी आना शुरू हो जाती है, जल खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें कुछ कीटाणु आना शुरू होता है। लेकिन गंगा जल आप साल भर भी अपने घर में रखते हैं तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सोचिए, वो गंगा जल का आपके जीवन में प्रयोग होना शुरू हो जाए तो आपका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। गंगा जल का प्रयोग हमारे लिए एक तरह का वरदान है। गंगा जल, इसे तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तह तक नहीं पहुंच पाए कि आखिर गंगा जल के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये जल खराब ही नहीं होता है ना। चमत्कारी। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर श्री गंगा की उत्पत्ति हुई थी और वो दिन हमारे जीवन के कष्टों की मुक्ति का दिन बन गया, जिसका प्रयोग आज तक हर कोई बहुत ही श्रद्धा और पावन सिद्ध करता है। यानी हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी हो, अगर कोई तकलीफ हो, अगर नेगेटिविटी हो, अगर अनइजीनेस हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, तो गंगा जल के प्रयोग से आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। 18 मई को आपने गंगा जल का जो प्रयोग करना है, उसकी जो विधियां करनी है, एक के बाद एक मैं आपको सारी विधियां बताने वाली हूं, लेकिन आपने सारे उपाय जरूर करना है। घर के अंदर कई बार हमारे बहुत अनवांटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्लेश रहता है, परेशानी रहती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करते, बस बाहर भागते हैं कुछ उपाय और रेमेडीज करने के लिए। अगर आपके घरों में गंगा जल है तो उसका प्रयोग 18 मई को जरूर कीजिएगा। गंगा जयंती के अवसर पर ये दैवीय उपाय आपकी जिंदगी की परेशानियों का अंत करेंगे। अगर मान लीजिए घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश होता है, अनइजीनेस रहती है, बाहर से आते हैं तो हम बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करते, और आजकल तो वैसे भी सारे लोग घरों के अंदर ही हैं, तो ऐसे में आपस में मिलजुल कर रहना बेहद ज़रूरी होता है। कलेश नहीं होने चाहिए, बेवजह की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आप करें क्या? गंगा जल का छिड़काव आपने 18 मई को गंगा जयंती के अवसर पर सुबह और शाम जरूर करना है। अब सुबह और शाम की बात करते हैं तो सुबह आपने सूर्य उदय से पहले अगर करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं सूर्योदय से पहले, या किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो आप तब भी 11:15 बजे से पहले पहले अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। और अब दूसरा पहलू देखते हैं कि शाम के समय हमें कब करना है। गोधूली वेला के आसपास का समय, यानी सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले से ले लीजिएगा और 40 मिनट बाद तक, तब भी आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर के अंदर जरूर कर सकते हैं। घर के अंदर आपको लगता है कि रोग जो है वो खत्म ही नहीं होता, यानी ऐसी परेशानी हो चुकी है कि एक बीमार एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा व्यक्ति बीमार, यानी बीमारी ने इस तरीके से घर किया हुआ है, कोई समस्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि समाधान ही नहीं कोई मिल पा रहा। तो 40 दिन लगातार आप अपने घर की मुख्य दहलीज पर गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। 40 दिन लगातार कीजिए, क्योंकि इसे आपने छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। अब इसमें ये तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर सकता तो दूसरा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति फ्री है वही कर सकता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन करना जरूर है, इसे मिस नहीं करना है। सुबह के टाइम पे जब भी आप नहा धो कर पवित्र होते हैं तो आपने गंगा जल का छिड़काव अपनी मुख्य दहलीज पर करना ही है। ये आपने 18 मई से शुरू करना है और पूरे लगातार 40 दिन तक करना है। आप देखिएगा जितना खर्चा आपका बीमारियों पर हो रहा है वो धीरे धीरे आपका वो खर्चा कम होना शुरू हो जाएगा।
यानी व्यक्ति घर के सारे सदस्य ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बेवजह का सोचते हैं, इतना सोचते हैं जहां उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां उन्हें सोचना है वहां नहीं सोच रहे हैं। जो सोचना चाहिए अपने जीवन को निखारने के लिए वहां नहीं सोच रहे हैं, बेतुकी बातों को सोचने लगते हैं। कई बार होता है ऐसे, मन विचलित तो होने लगता है सबका। तो आपने अपने बच्चों को गंगा जल का सेवन कराना है। मात्र कुछ बूंद आप जरूर सेवन कराइए रोज। और खास करके अगर आप चंद्र उदय के बाद में, यानी रात को जब चंद्रमा उदय हो जाता है उस समय अगर आप कराते हैं तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो आपने ये तीनों चारों उपाय अपने गंगा जल के जो है वो करने ही है। और लेकिन 18 मई का खास करके आपने ध्यान रखना, तब जरूर करने हैं ये उपाय। और तो और अब आती है बात कि गंगा जल से और क्या पा सकते हैं हम। धन में बढ़ोतरी, आपका धन बढ़ता है। धन बढ़ोतरी के साथ साथ धन हमें सुख देने लगता है। वो धन जो हमें सुखों की ओर लेकर के जाता है, यानी उस धन के द्वारा हम सुख भोग सकें, वो धन हमारे लिए परेशानी ना बन जाए। उसके लिए भी आपको एक उपाय बता रही हूँ। 5 सिक्के ले लीजिएगा। 5 सिक्के आपने गंगा जल में डिप कर देने, और ये सिक्के आपने 18 मई को सुबह के टाइम पे डिप करने हैं। और शाम को जब चंद्र उदय होगा, यानी जब चंद्रमा उदय हो चुके होंगे, चंद्र का दर्शन हो चुका, आपको लगेगा कि अब चंद्रमा उदय हो गया, समय आप नेट पर भी देख सकते हैं, तो आपने उसके बाद इन सिक्कों को निकाल लेना है। एक सफेद कपड़े के बीच में आपने इन सिक्कों को रैप कर लेना है। उसके ऊपर आपने रोली से, यानी लाल रंग का जो सिंदूर होता है, उससे आपने तिलक करने हैं। तिलक करने के बाद आपने धूप बत्ती दिखाना है। उसके पश्चात आपने इन सिक्कों को अपने जो तिजोरी है या फिर आप यहाँ धन रखते हैं वहाँ रख देना है। तो आप देखिएगा, धन भी बढ़ेगा, कष्ट भी दूर होंगे, परेशानियां, मानसिक जो परेशानी है वो भी दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी, और घर के अंदर सभी का आपस में मेल जोल यानी प्यार भी होगा। तो सिर्फ गंगा जल का मात्र कुछ एक उपाय आपके जीवन में हर कष्ट का अंत करते हैं। तो 18 मई को जो ये योग बन रहा है, जो ये संयोग बन रहा है, इस योग और संयोग का खूब लाभ उठाएं। अपने जीवन में सुखों का आगमन करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।